बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी बैलेंस रिलेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो की है जिसमें हमने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का बेसिक आइडिया और इसकी ये फॉर्म हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो लाजमी देखें दोस्तों। तो एनर्जी बैलेंस का जो सिंपल रिलेशन है दोस्तों, जो एप्लीकेबल है एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, वो है दोस्तों एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इस टर्म को हम कह सकते हैं, ये एनर्जी इन और एनर्जी आउट, ये वो तरीके हैं जिससे सिस्टम में एनर्जी इंटर होती है। नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क और मास, ये तीन तरीक़ों से सिस्टम में एनर्जी दोस्तों इंटर हो सकती है। दूसरी जो टर्म है, ये जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आती है, और वो हम चेंज थर्मोडायनामिक्स में मेनली इंटरनल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ में देखते हैं। अगर हम एनर्जी की बजाय इसको रेट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा, सब के ऊपर टाइम की वजह से हम डॉट डाल देंगे, यानी ये रेट फॉर्म है। ये भी दोस्तों डी ई सिस्टम ओवर डी टी, यानी ये हो जाएगा रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क एंड मास। और ये दोस्तों रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। दोस्तों, रेट का मतलब ये है कि हम ये क्वांटिटीज़ जो सिस्टम के अंदर इंटर हो रही हैं, हीट या वर्क, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट रेट्स हैं तो हमारे पास जो टोटल हीट आ जाएगी वो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र रेट इनटू टाइम। और अगर ये जो हीट ट्रांसफ़र रेट है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हमें फिर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान। इसी तरह दोस्तों वर्क के लिए भी, कि जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, अगर कांस्टेंट रेट है तो सिंपली जो है ना वो टर्म को हम डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज़ हम इस तरह इसका भी इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये फ्लक्चुएशन जो है, ये वेरिएशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क की टाइम के साथ। इसी तरह दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम भी, कि जो टोटल चेंज इन एनर्जी होगा अगर वो कांस्टेंट रेट है तो डी ई जो सिस्टम ओवर डी टी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम इंटरवल जिसके दरमियान हम कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये अगर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ सिस्टम तो ये डी ऑफ सिस्टम ओवर डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम दोस्तों इसको पर यूनिट मास लिखना चाहें इस रिलेशन, तो यानी हम इस सारी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देंगे। ई एन माइनस ई आउट, स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी दोस्तों, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये दोस्तों किलो जाउल में है जो एनर्जी है। अगर हमने रेट फॉर्म में ले लिया तो ये आ जाएगा, पावर बन जाएगी किलो वाट। इसी तरह ये अब पर यूनिट मास है तो किलो जाउल पर केजी आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इस एनर्जी बैलेंस रिलेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों डेल्टा ई एन माइनस डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी ई ऑफ सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे आप गौर करें कि मैंने जो इन और आउट के लिए जो सिंबल यूज़ किया है वो डेल्टा की है, जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, क्योंकि एनर्जी इन और आउट होती है वो हीट और वर्क या मास की सूरत में होती है, और ये तीनों पाथ फंक्शंस हैं। जबकि एनर्जी जो है वो सिस्टम की, या एनर्जी चेंज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है दोस्तों। पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमने अपनी अलग वीडियोज़ में किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें दोस्तों। ये रिलेशन से जनरल यानी क्लोज सिस्टम के लिए भी हो सकते हैं और कंट्रोल वॉल्यूम के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम है जो एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है। मैं यहाँ आपको स्टीम पावर प्लांट की मिसाल देता हूँ। अब दोस्तों स्टीम पावर प्लांट में पानी प्रेशराइज होता है थ्रू पंप, और बॉयलर में इसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम बनता है, और उसके बाद टरबाइन में एक्सपैंड होता है, वर्क प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये दोबारा कंडेंसर में वापस पानी की हालत में आ जाता है स्टीम से, और इस तरह ये क्लोज लूप में साइकिल चलता रहता है। अब दोस्तों किसी भी क्लोज सिस्टम में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी आप पॉइंट कंसिडर कर लें, ये ले लें, ये ले लें, यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होता है सिस्टम का वो ज़ीरो होता है।
ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम ज़ीरो होगा क्योंकि एनर्जी एक प्रॉपर्टी है और सिस्टम की इनिशियल और फाइनल हालत वो उसी जगह पर आ जाएगी जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ था। अगर मैं इस क्लोज सिस्टम के लिए पीवी डायग्राम आपको शो करूँ तो ये दोस्तों ये इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स कंबाइंड हो जाएंगी। अब इस स्टीम पावर प्लांट के केस में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये पानी क्लोज लूप में ही मूव करता रहता है, बाहर से कोई मास इंटर नहीं हो रहा, ना इससे मास निकल रहा है। तो क्लोज लूप में के अंदर सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाती है, तो एनर्जी चेंज जो है सिस्टम का वो ज़ीरो हो जाएगा। एनर्जी इन और एनर्जी आउट ये दोनों बराबर होंगे। तो एनर्जी इन आप किस सूरत में कर सकते हैं, हीट की सूरत में कर सकते हैं या वर्क की सूरत में कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी जो सिस्टम से निकल सकती है वो भी हीट की सूरत में निकल सकती है या वर्क की सूरत में निकल सकती है। तो मैं हीट वाली टर्म इधर ले आता हूँ और वर्क वाली दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू नेट इन सिंपली, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू नेट कामा आउट। या अगर रेट फॉर्म में लिखना है क्यू डॉट नेट इन इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट नेट आउट, यानी नेट वर्क आउटपुट ड्यूरिंग अ साइकिल इज इक्वल टू नेट हीट इनपुट। और नेट हीट इनपुट ये इसके बराबर होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट, और नेट आउट जो है वो इसके बराबर होता है डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू। गुड।